So what's up people, this is Akash and welcome back to your own channel The Indian Gemini. So guys, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, आज वापस से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स पढ़ने आ रहे हैं आयरलैंड में तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या ये कोर्स अच्छा भी है, क्या ये कोर्स बेसिकली आपको करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा, इन डेप्थ में बात करेंगे। सो गाइस वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आपको पता है मैं हर बार कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग आपको बताता ही हूँ। और उसी के साथ साथ अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सबसे पहले बेल आइकन दबा दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपके लिए मैं हर बार इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस एक ऐसा कोर्स जिसकी फीस कम से कम होती है 6,500 से 7,000 यूरो और जाती है 24 से 25,000 यूरो तक। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्पेसिफिक कोर्स है जिसकी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांड है। अगर आपके पास टेक्निकल डिजिटल मार्केटिंग में भी टेक्निकल स्पेसिफिक फील्ड है तो, अगर आप एसईओ एनालिस्ट हैं या फिर आप बेसिकली कैंपेन मैनेजर हैं तो हाँ, आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप यहाँ पे आराम से टिक सकते हो। लेकिन फॉर डिजिटल मार्केटिंग एक स्पेसिफिक चीज़ जो आपकी मैं अभी क्लियर करता हूँ वो ये है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में स्पेसिफिकली काम कर रहे हो 3 से 4 साल तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये स्पेसिफिक कोर्स सबसे बकवास कोर्स होता है क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेसिफिक टूल्स सिखाए ही नहीं जाते हैं। अब जैसे कि मेरा जो प्रोग्राम था डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग में बेसिक से नॉर्मल प्रोग्राम से नॉर्मल ही थे, ज़्यादा कुछ अलग हट के कोर्स नहीं था जब तक एनालिटिक्स उसमें नहीं घुसा था। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे आर सिखाया, आर प्रोग्रामिंग नहीं, सिर्फ आर मॉड्यूल सिखाया कि आर में बेसिकली आपको कैसे डेटा सॉर्ट करना है, क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आप हेल्प कर सकते हो बीइंग अ डिजिटल एनालिस्ट। आपकी कंपनी का डेटा, बहुत सारे कैंपिंग्स कैसे रन करने हैं और कौन से स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं। अब अगर हम बात करें कि अब सॉफ्टवेयर्स की, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स जो आपको आने ही आने चाहिए, जो आपको कॉलेज में नहीं भी सिखाए जाएंगे, फॉर श्योर नहीं सिखाए जाएंगे, ये स्पेसिफिक किसी भी कोर्स में, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपको ये सॉफ्टवेयर्स नहीं सिखाए जाएंगे। सो गाइज आपका पूरा फोकस बन चुका है कि आप आयरलैंड आ रहे हैं तो आप सबको पता है कि यूनिफ्लेक आपकी 1-on-1 मेंटरिंग से लेकर एसओपी तक, आपके वीज़ा प्रोफाइल से लेकर आपके घर तक टॉप नॉच चीज़ें बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है। एक चीज़ ये जो हर बार मैं आपको बताता हूँ कि यूनिफ्लिक सिर्फ और सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप स्पेसिफिक कोर्सेज में आपको हेल्प करता है। कॉलेज का स्टार्टिंग हो या कॉलेज का एंड, सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आपको इन डेप्थ में यूनिफ्लिक हेल्प करेगा। सो गाइज आपको सिर्फ रजिस्टर करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, मेरा कूपन कोड लगाओ AAK300 और आपको मिलेंगे बहुत सारे डिस्काउंट्स। सो गाइस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आयरलैंड आना है तो यूनिफ्लिक का बटन दबाना है। DV360, CM360, कैंपेन मैनेजर 360, ये आपको स्पेसिफिक नहीं सिखाए जाते कहीं पे भी। अगर आप एसईओ एनालिस्ट भी हैं, अगर आपको वेब ऑप्टिमाइजेशन आता है, अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है वीबली के थ्रू या फिर स्पेसिफिक टूल्स के थ्रू, तो वो आप ज़रूर अपने सीवी में कहीं पे भी डालें। अगर नहीं आता है तो वो सीखना स्टार्ट करें। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक डिजिटल मार्केटिंग बंदे के लिए कि उसे कैंपेन रन करना आता हो, गूगल कैंपेन्स आते हों, गूगल एनालिटिक्स आता हो, सारी की सारी स्पेसिफिक चीज़ आती हो, तब जाके वो ये मॉड्यूल चूज़ करे। क्योंकि ये मॉड्यूल चूज़ करना बहुत बार प्रॉब्लम हो जाता है। स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं क्योंकि ये कोर्स सिर्फ 8 से 9 महीने का है किसी भी आयरिश यूनिवर्सिटी में। तो ये कोर्स जब ख़त्म होता है, आप जब तक ये सारी चीज़ें याद कर पाते हैं या फिर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए इंटर्नशिप करते हैं, तब जाके आपको समझ में आता है कि यार मैं कॉलेज में इतना नहीं सीख पाया, फॉर श्योर नहीं सीख पाया। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही सीख के आओ, सीखना स्टार्ट करो। उन लोगों के लिए जो फ्रेशर हैं वो फॉर श्योर सीखें क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कोर्स नहीं है कि आपने रैंडमली ले लिया और आपको कोई भी पास आउट होने के बाद कोई कंपनी ऐसे ही मस्ती में हायर कर लेगी, बिल्कुल भी नहीं। ब्रांड मैनेजर या फिर आप स्पेसिफिक कोई ऐसी प्रोफाइल देख रहे हो, जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कोई होटल के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कोई स्पेसिफिक छोटे से ब्रांड के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। उनसे पूछता हूँ मैं कि आप किसी ब्रांड के लिए डिजिटल मार्केटिंग में क्या करते हैं? तो बोलते हैं हम सोशल मीडिया पे एड्स रन करते हैं। सोशल मीडिया पे एड्स रन करना पहली चीज़ तो डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती है। आप सोशल मीडिया मैनेजर हो,
डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिक सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया मैनेजर बेसिकली बहुत सारी अलग चीज़ों में भी हेल्प करता है। आपका इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, ये सोशल मीडिया में आता है। यूट्यूब बेसिकली एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसको हम सोशल मीडिया में काउंट नहीं करते हैं, नहीं किया जाता यूट्यूब को सोशल मीडिया में काउंट। अब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे कैंपेन्स आपको रन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल कैडबरी के कैंपेन्स हो गए, किसी और स्पेसिफिक एक ब्रांड के कैंपेन्स हो गए, कितनी लीड्स वहाँ से जनरेट हुई, कितने लोगों ने वो कैंपेन देखा, कितना पैसा हमने कैंपेन में बिड किया, कितने बेसिकली वहाँ से कन्वर्जन्स आए, कितना हाई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं सीखने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में। तो सोशल मीडिया को आप बेसिकली यहाँ पे अलग रखो। ऐसा नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल से आपको सोशल मीडिया एनालिस्ट या फिर सोशल मीडिया मैनेजर की प्रोफाइल नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाएंगी कि वीडियो एडिट करना से लेकर वीडियोस बनाने तक, और बहुत अलग अलग मॉड्यूलेशन है, राइट। तो आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं? इन्फ्लुएंसर्स सबसे बेस्ट सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं, राइट। तो लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया मैनेजर्स कैंपेन मैनेजर्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कोई भी सारी चीज़ों में टेक्निकली साउंड नहीं होता, फॉर श्योर, आई गेट इट। लेकिन जो मैं लोगों को बोलता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग, कोर डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको घुसना है, एनालिटिकल स्किल्स आपको चाहिए, तो आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने बहुत ज़रूरी हैं। DV360, CM360 ऐसे सॉफ्टवेयर्स बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर्स नहीं है जो आपको बेसिकली ऐसे ही रैंडमली सीखने को मिल जाएंगे। गूगल के सॉफ्टवेयर्स हैं, ये आपको टेक्निकली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप मान लो गूगल में काम करते थे एज अ डिजिटल एनालिस्ट, आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं, वो उन्होंने गूगल में काम किया एज अ डिजिटल एनालिस्ट, उनके लिए बहुत ईजी है डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे जॉब ढूंढना। एक बंदे को स्टार्टिंग से ही जॉब लग गई थी, स्टार्टिंग से ही उसको यहाँ पे बहुत पहले ही एक बंदे ने पैकेज ऑफर कर दिया था। बट वही है कि आप जब तक स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, 20 आवर्स ही मिलते हैं। अपफ्रंट बता सकता हूँ, ये कोर्स उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो फ्रेशर हैं, जिनके पास डिजिटल मार्केटिंग का एज सच कोई एक्सपीरियंस नहीं है या नॉलेज नहीं है, या फिर बस वो सीखना चाहते हैं। तो यार ये सारी स्पेसिफिक छोटी छोटी चीज़ें आप सीखो बैक इन इंडिया, एक्सपीरियंस लो कम से कम 3 से 4 साल का, जो कि हर कोर्स के लिए आज के टाइम में आयरलैंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ फ्रेशर अगर आप यहाँ आ रहे हो, ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि एक वो स्टूडेंट जिसके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो उसके पास प्रॉब्लम्स नहीं है, फॉर श्योर प्रॉब्लम सबके पास है, लेकिन आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाता है कि भैया 4 से 5 साल उस बंदे ने कैंपेन रन किए हैं, उसे सारी स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं, वो वेबसाइट से बनाने से लेकर वो ब्रांड को भी मैनेज कर सकता है और ब्रांड भी बना सकता है। सो गाइज, ये स्पेसिफिक चीज़ आप दिमाग में रख लो कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हो, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस बनी हुई हैं आयरलैंड की, बहुत लोगों ने भी बनाई हैं, और कुछ लोगों को मैं लाने भी वाला था इस वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग के लिए, बट वो नहीं आ पाए। बट वो खुद भी जहाँ काम करते हैं, वो एक रेस्टोरेंट होटल है, उसके लिए वो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी कंपनीज़ हैं, आप बिग 4 में ही अप्लाई कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और बहुत कंपनीज़ हैं, बट ट्राई करो। आपने जब इतना एक्सपीरियंस है, आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 4 से 5 साल आपका हो गया यहाँ पे रहते रहते, गूगल, मेटा, बड़ी बड़ी कंपनीज, JP मॉर्गन, ये सारी कंपनीज अप्लाई करती हैं, अप्लाई कर सकते हो आप वहाँ पे। इवन कॉलेजेस में भी बेसिकली आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिक देख रहे हो तो कॉलेज भी बेसिकली आपको कभी कभी हेल्प करता है कि आप एज अ इंटर्न पहले कॉलेज में ही स्टार्ट करो। मेरे एक फ्रेंड को इंटर्नशिप मिली है हमारे ही कॉलेज में डिजिटल मार्केटिंग के लिए। मैंने भी 2-3 जगह कॉलेजेस में डाला है फॉर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। तो डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, ये कोर्स रेलेवेंट है, क्रिटिकल स्किल में आता है। जॉब पोस्टिंग बहुत निकलती हैं, बट जॉब्स मिलना आपके सिर्फ स्किल सेट का खेल है। इस कोर्स में तो पूरा स्किल सेट का खेल है। जितना ज़्यादा आपने कैंपेन मैनेज किए हैं, अब कंपनी प्रोफाइल के हिसाब से आप अपना CV तो बना लोगे, राइट। बहुत लोग बोलते हैं ना कि इस देखो लिंक्डइन पे क्या लिखा है, उनको क्या चाहिए, आपने वो क्लियर कर लिया। अब बाद में जाके सीखोगे क्या अब उसने बोला आप DV360 CM360 आता है, खोलो सॉफ्टवेयर और कैंपेन स्टार्ट करो। अब वहाँ पे आपको कैंपेन बनाने आते ही नहीं है। अपने CV में तो फेक चीज़ें डाल लोगे, पर सीखोगे कब? इससे बेटर यही है कि आप पहले वो सारे सॉफ्टवेयर सीखो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बेसिकली आप डिजिटल मार्केटिंग में घुसने की कोशिश करो। एज अ फ्रेशर यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम है जो कि सच है। छोटी किसी एक बहुत बेसिक छोटी कंपनी के लिए काम कर लोगे, 4-5 हज़ार, ज़्यादा बोल दिया मैंने,
€3-3,500 बेसिकली आपको मंथली मिल जाएगा। इससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप अपना स्किल सेट पे फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाओ, विच इज़ ट्रू। पैसा डिजिटल मार्केटिंग में बहुत है, लोग पैसा फेंकने को रेडी हैं, बट दे आर लुकिंग फॉर एग्जैक्ट स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सॉफ्टवेयर ध्यान में रखो कि आपको बेसिकली पहले सीख के आने हैं। GA4, DV360, CM360, ये दो सॉफ्टवेयर बेसिकली मैं बोल रहा हूँ, ये गूगल में यूज़ होते हैं, तो आप यूट्यूब कर सकते हो इनके बारे में, राइट। फिर वीबली, अगर आप बेसिकली वीबली एक बहुत ही बेसिक सा, मतलब मैं ठीक ठाक कचरा ही बोल लो उसको, पर वो भी आप बेसिकली सीख सकते हो फॉर वेबसाइट मेकिंग। वर्डप्रेस, वन ऑफ द बेस्ट, आप वर्डप्रेस बिल्कुल ज़रूर सीख के आएँ बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं जो बेसिकली CRM में यूज़ होते हैं, राइट। तो CRM सॉफ्टवेयर्स भी बेसिकली आप सीख सकते हो, ज़्यादा टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत टेक्निकल नहीं समझ में आ रहा है तो HubSpot, वन ऑफ द ईजीएस्ट, HubSpot सीख के आओ, वो सबसे ज़्यादा ईजी है, सबसे ज़्यादा जगह यूज़ होने वाला है। सो कीप दिस इन माइंड गाइज के डिजिटल मार्केटिंग एज सच अगर आप आ रहे हो, ये सारी की सारी टेक्निकल स्किल्स बेसिकली आपको आनी चाहिए। उसी का एक छोटा सा पार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इंस्टाग्राम एनालिटिक्स भी होती है, यूट्यूब एनालिटिक्स भी होती है, लिंक्डइन पे कितने पोस्ट स्पेसिफिकली कितना रीच कर रहे हैं, उनका कितना शेयर्स है। तो एक सोशल मीडिया मैनेजर बेसिकली एक प्रोजेक्शन देता है कि इतने टाइम में हमारे इतने फॉलोअर्स, और उस फॉलोअर्स से बेसिकली कितने लीड कन्वर्जन से कितने कस्टमर्स बेसिकली बनेंगे। तो बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में आयरलैंड में रह रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक कॉलेज में, कॉलेज टू कॉलेज भी डिफर करेगा कि कौन से कॉलेज में स्पेसिफिकली सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग है, एनालिटिक्स नहीं है, तो वहाँ पे नहीं जाना है। भले ही कितना भी अच्छा कॉलेज हो, भले ही उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, इस प्रोफाइल में आपको एनालिटिकल फील्ड लेनी बहुत ही ज़रूरी है। सो डोंट फॉरगेट, एनालिटिक्स बेसिकली आपके डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसी कौन सी स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई। गाइज फॉर श्योर कमेंट सेक्शन मुझे ज़रूर बताना ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, बाय बाय।